नमस्कार, मैं हूं अमरीन खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी 21 न्यूज़ एमपी 21। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम परिसर में गूंजे मंगल गीत, 46 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न। नगर निगम कार्यालय परिसर आज गुरुवार को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 46 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। पूरे परिसर में उत्सवी माहौल था। वर वधू पक्ष के परिजन, रिश्तेदार और मेहमानों की चहल पहल से माहौल और भी हर्षोल्लासपूर्ण हो गया। स्नेह और आशीर्वाद की सौगात इस शुभ अवसर पर महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी और कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने नव विवाहित जोड़े को सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन, पार्षदगण और अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सभी ने नवयुगलों को उज्जवल भविष्य की कामना की और इस महायोजना की सराहना की। उपहार में गृहस्थी की सौगात। सरकार की ओर से प्रत्येक नव दंपत्ति को गृहस्थी के सामान की खरीदारी के लिए 49,000 रुपए का चेक उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। इसके साथ ही वर वधू और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और सभी को लंच पैकेट वितरित किए गए। खुशियों से सराबोर रहा आयोजन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित यह भव्य समारोह समाज में सामूहिक विवाह की संस्कृति को बढ़ावा देने और बेटियों के सम्मान को नया आयाम देने का एक प्रेरणादायी उदाहरण बन गया है। मंगल गीतों और शुभकामनाओं के साथ यह आयोजन नगर निगम परिसर में एक यादगार उत्सव के रूप में दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 47 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है हमारे नगर निगम कटनी में, और सभी उनके परिवारजन भी आए हुए हैं। और भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि हर गरीब अंतिम छोर के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना, तो उसी के अंतर्गत यहाँ आज विवाह समारोह हो रहा है। और हमारी सरकार चाहती है और जो 2047 का भारत एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त, एक समृद्ध भारत बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास कर रही है। और गरीबों को भी, चाहे वह युवा वर्ग हो, किसान हो, गरीब हो। भारतीय रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की निर्णय अनुसार देश भर की 367 लॉबी पर रनिंग स्टाफ 36 घंटे की भूख हड़ताल पर रहकर रेलगाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। यह कदम सरकार द्वारा 6वें वेतन आयोग से उत्पन्न विसंगतियों को दूर न करने और माइलेज भत्ते में जनवरी 2024 से नियमानुसार 25% वृद्धि न करने के विरोध में उठाया गया है। पटना सेंट्रल बीजीएम की बैठक के बाद रेलवे मंत्रालय को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो रनिंग स्टाफ भूख हड़ताल के साथ काम जारी रखेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और समस्या समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एसोसिएशन का आरोप है कि रेलवे प्रशासन 2 लाख से अधिक लोको रनिंग स्टाफ की जायज मांगों को अनदेखा कर रहा है, जबकि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को उनके ग्रेड पे और भत्तों में संशोधन दिया जा रहा है। अब सरकार आंदोलन को नियंत्रित करने की बात कर रही है, लेकिन प्रश्न यह है कि मांगों को समय रहते क्यों नहीं सुलझाया गया। देश भर में हजारों लोको पायलट और सहायक लोको पायलट इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। कटनी में 4,482 रनिंग स्टाफ जोनल सेक्रेटरी के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे रनिंग रूम और घर पर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि अपनी ड्यूटी लॉबी के सामने विश्राम करेंगे और वहीं से अगली ड्यूटी के लिए रवाना होंगे। अगर सरकार ने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो मार्च के अंतिम सप्ताह में रेल मंत्री से मिलने और जंतर मंतर पर धरना देने के लिए जबलपुर कटनी से रेलवे कर्मचारियों द्वारा पैदल मार्च किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से अपील की है कि वे सरकार के एक तरफा पक्ष को सुनकर कोई आदेश जारी ना करें, बल्कि पहले ये पूछें कि कर्मचारियों की मांगों पर उचित निर्णय क्यों नहीं लिया गया। इस आंदोलन के कारण रेल परिचालन में देरी और यात्रियों को असुविधा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन भूख हड़ताल के कारण उनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।
रेलवे मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएगी। रेलवे कर्मचारियों की यह ऐतिहासिक भूख हड़ताल आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार समाधान निकालती है या आंदोलन और तेज होता है। और हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे स्थापना नियमों से ग्रीवांस है उन्हें क्लियर कट तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। जैसे माइलेज का रेट जो हमारा है तो सभी को टीए मिलता है और टीए सभी को जो मिल रहा है 100 किलोमीटर पर 1000 रुपये, पर जब लोको पायलट उसी गाड़ी को चला रहा है तो चलाते समय उसको 530 रुपये का 25% बढ़ा के भी नहीं दे रहे। तो ये ऐसी एनोमली है जिस पे सरकार को खुद नियोक्ता का कर्तव्य समझकर करना चाहिए और जारी करना चाहिए। सनातनी परंपरा घोतक प्रेरणादायी श्री संभाजी राजे महाराज के जीवन चरित्र को जीवंत कर हमें अपने उज्जवल इतिहास से परिचित कराने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा सिटी प्राइड सिनेमा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देखी। इस दौरान जनता से निवेदन किया गया कि फिल्म को अवश्य देखें और सभी को दिखाएं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन के नेतृत्व में एवं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैया तिवारी, अवध प्यासी, जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा कटनी के मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों, प्राधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने फिल्म को मॉल में देखा। स्वराज के लिए लड़ी गई सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है। भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए क्योंकि इसे देखकर मराठा साम्राज्य की महान गाथा का पता चलता है। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के इतिहास से दर्शकों का परिचय कराने का काम कर रही है, जिसके सच से शायद बहुत से लोग आज भी अनजान हैं। इस मौके पर पार्टी के क्षेत्रीय जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैया तिवारी, अवध प्यासी, जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा कटनी सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। उपस्थिति भाजपा जनों ने जनता से निवेदन किया है कि फिल्म को अवश्य देखें और सभी को दिखाएं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से छावा फिल्म दिखाने का निर्णय लिया। और छावा फिल्म के पीछे का जो उद्देश्य है, इस भारत जो हमारी भूमि है, इसमें ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। और वो जोश और वो जज्बा आज की हमारी युवा पीढ़ी के अंदर आए और ये फिल्म के प्रदर्शन के माध्यम से मातृभूमि के प्रति समर्पण का जो भाव जागृत होने का जो सबसे मूल विषय है, उसके लिए हमने भी ऐसा सोचा कि हमने सभी कार्यकर्ताओं को ये पिक्चर को दिखाएं। किसान मोर्चा द्वारा जो ये मूवी दिखाई जा रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय दीपक सोनी टंडन जी की उपस्थिति और हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैया तिवारी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस मूवी का दिखाने का। और इस मूवी में जो ये बताया जा रहा है कि हमारे जो बच्चों को अकबर और इन सब चीज़ों की शिक्षा दी गई, पर हमारे शिवाजी महाराज के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया। ये कुरीतियाँ कांग्रेस की थी और आने वाला समय ये मूवी देख के हमारे बच्चे सीखेंगे कि स्वराज्य कैसे आया और हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है। इसके लिए आगे बढ़ेगा हमारा युवा पीढ़ी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अमरीन खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ MP 21 न्यूज़ MP 21।